के बाद जो उसका मास्टरमाइंड है उसको भी गिरफ़्तार कर रही है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो मेन मुलजिम है अली हसन उर्फ पप्पू खोखर, उसने डिस्क्लोज़ भी किया, उसने एतराफ़ भी किया जुर्म का और अपना मोटिव रीज़न भी बताई। बिकॉज़ वो ख़ुद एम्प्लॉय है और इसी जगह पे स्टोर पे इंचार्ज रहा है वो 2019 टू दिसंबर 2020 तक। तकरीबन 1.5 साल वो एज इंचार्ज काम करता रहा। पहले भी स्टोर पे काम करता था लेकिन असिस्टेंट के तौर पे। लेकिन 2019 से ऑनवर्ड्स 2021 के स्टार्ट तक वो एज इंचार्ज वहाँ पे काम करता रहा। तो 2021 में उसके ख़िलाफ़ डिफरेंट रीज़न्स पे डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट हो गया। वो वहाँ से सस्पेंड भी हो गया, उसको शो कॉज भी इशू हुआ, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी भी इनिशिएट हो गई और अपनी वो पोस्टिंग से भी हट गया। उसकी सैलरी भी स्टॉप हो गई जो कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बंद रही। तो उसका ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ के पीछे जो उसकी रीज़न थी, जो उसके ख़िलाफ़ इतना डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, वो वहाँ से पोस्ट आउट भी हुआ, तो उसका ये ख्याल है कि इसमें जो मकतूल आरिफ अब्बासी हैं ये उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो उसके दिल में ये बोगस भी चल रहा था तब से। और मेन ये वाला जो मास्टरमाइंड है वो अरेस्ट हो चुका हुआ है। जो बरकत गुलाम बहती है उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें बनी हुई हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। प्लस जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वारदात के दौरान, जो CCTV फुटेज में भी नज़र आ रहा है, वो ओरिजिनल बाइक भी रिकवर हो चुकी हुई है। तो केस की तफ्तीश के दौरान हम जो रिमेनिंग कोई भी करैक्टर हुआ कहीं पे भी, उसको भी हम थारोली इंटेरोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अली हसन और पप्पू खोखर के साथ अगर कोई और भी साथी उसका इन्वॉल्व है जो अभी तक मंजर-ए-आम में नहीं आया, या जो बरकत के साथ कोई और अगर इन्वॉल्व है जो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं है, तो उन सब को हम डीपली इन्वेस्टिगेट करके उनको भी सामने लेकर आएंगे और उनको भी